अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। बेटा आज हम मुतालिया कुरान हकीम में से तारीख़ बनी इसराइल उसका हिस्सा सोम पढ़ेंगे। उसमें हमारा आज का टॉपिक है बनी इसराइल का पहला अरूज। तो आइए आज इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बनी इसराइल पर अरूजो ज़वाल के कितने अदवार गुजरे हैं? तो इसका आंसर है सूरह बनी इसराइल के पहले रुकू के मुताबिक बनी इसराइल के अरूजो ज़वाल के 4 अदवार गुजरे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बनी इसराइल के पहले अरूज का आगाज कब हुआ और उसके कमजोर होने की क्या वजूहात थी? तो इसका आंसर है बनी इसराइल के पहले अरूज का आगाज हजरत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम की क़यादत में फ़लस्तीन की फतह से हुआ, लेकिन एक मुत्तहिदा हुकूमत बनाने की बजाय बनी इसराइल के हर कबीला ने अपनी अलग अलग हुकूमतें बना लीं। चुनाचे शाम और उर्दन में रहने वाली मुशरिक कौमें उन्हें परेशान करती रहीं और ये आपस में लड़ते रहे और कमजोर से कमजोरतर होते रहे। क्वेश्चन नंबर 3, बनी इसराइल ने हजरत शुमाइल अलैहिस्सलाम से क्या दरख्वास्त की? तो इसका आंसर है जब बनी इसराइल कमजोर से कमजोर तर होते गए तो बिलाखिर बनी इसराइल ने उस वक़्त के नबी हजरत शुमाइल अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि आप हम में से एक बादशाह मुकर्रर कर दें। तो फिर क्या हुआ? सूरह बकरा में अल्लाह ताला का फरमान है वक़ाल लहुम नबियुहुम, तो उन्हें उनके नबी ने कहा इन्नल्लाह क़द बासा लकुम तालूता मलिकन, कि बेशक अल्लाह ने तुम्हारे लिए तालूत को बादशाह मुकर्रर किया है। फिर जब अल्लाह ताला ने तालूत को बादशाह मुकर्रर किया तो फिर जालूत का मुकाबला करने के लिए तालूत अपने लश्कर लेकर निकला। हम आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हजरत तालूत जब जालूत से मुकाबला करने निकले तो रास्ते में किस आजमाइश से गुजरना पड़ा? तो आंसर है हजरत तालूत अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के सबसे बड़े दुश्मन जालूत से मुकाबला करने के लिए तकरीबन 80,000 लोगों को लेकर निकले। रास्ते में दरियाए उर्दन पर हजरत तालूत अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर से कहा, उन्होंने फरमाया, सूरह बकरा में अल्लाह ताला का फरमान है फलम्मा फसला तालूतु बिल जनूदी, जब तालूत अलैहिस्सलाम लश्करों को लेकर निकले काला, तो उन्होंने फरमाया इन्नल्लाहा मुब्तलीकुम, बेशक अल्लाह ताला तुम्हें आजमाएगा बिनाहरिन एक नहर से, फमन शरीबा मिन्हु, जो उससे पी लेगा, फलैसा मिन्नी, तो वो हम में से नहीं है या मेरे में से नहीं होगा, यानी मेरे लश्कर में वो शामिल नहीं है। वमल्लम यतअमहु फइन्नहु मिन्नी, और जो वहां से नहीं पिएगा वो मेरे साथ है। इल्ला मन इक्तरफा गुरफतन बियदिही, हाँ अगर कोई चुल्लू भरकर पी ले तो उससे भी कोई हर्ज नहीं है। फशरिबू मिन्हु, लेकिन उन्होंने वहां पेट भरकर पानी पिया और खूब पानी पिया। इल्ला कलीलम मिनहुम, तो बहुत थोड़े उनमें से रह गए। फलम्मा जावज़हु हुवा वल्लज़ीना आमनु माहु, जब वो वहां से गुजरे वो लोग और जो ईमान लाए थे, कालू ला ताक़त लना अल-यौमा बिजालूता व जुनूदिही, तो कहने लगे कि आज हमें जालूत के साथ और उसके लश्करों के साथ मुकाबला करने की कोई हिम्मत नहीं है। जब हजरत तालूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि अल्लाह का फरमान है कि इस नहर में से पानी नहीं पीना, हाँ अगर बहुत जरूरत पड़ी तो चुल्लू भरकर पानी पी लें, लेकिन अक्सर लोगों ने खूब पेट भरकर पानी किया और बहुत से थोड़े लोग थे जिन्होंने हजरत तालूत अलैहिस्सलाम की बात मानी। चुनाचे आखिर में हजरत तालूत अलैहिस्सलाम उन ही चंद अफराद जो तारीख के मुताबिक 313 बनते हैं, उनका लश्कर लेकर जालूत से जंग करने के लिए पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 5,
जालूत की मौत कैसे हुई और बनी इसराइल को कैसे फतह हासिल हुई? तो इसका आंसर है कौमे अमालका का सिपह सलार जालूत एक बड़ा कवि, हैकल, पहलवान और बहुत ताकतवर जंगजू था। उसने अपने आप को सर से पांव तक लोहे के लिबास में ढक रखा था। वो बनी इसराइल को चैलेंज देता रहा कि कोई उसके मुकाबले के लिए आए, मगर किसी को उसके दूबदू लड़ने की जुर्रत ना हुई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उस वक्त नौउम्र नौजवान थे। उनके 3 भाई जंग में शरीक थे, मगर वह चूंकि सबसे छोटे थे, इसलिए बूढ़े बाप की खिदमत के लिए उनके पास रह गए। जब जंग शुरू हुए कई दिन गुजर गए तो उनके वालिद ने उन्हें अपने तीनों भाइयों की खबर लेने के लिए मैदाने जंग की तरफ भेजा। वहां पहुंचे तो देखा कि जालूत मुसलसल चैलेंज दे रहा है और कोई उससे लड़ने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। तो उन्हें गैरत आई और उन्होंने तालूत से इजाजत मांगी कि वो जालूत के मुकाबला में जाना चाहते हैं। उनकी नौउम्री के पेश नजर शुरू में तालूत और दूसरे लोगों को तरद्दुद हुआ, लेकिन उनके इसरार पर उन्हें इजाजत मिल गई। उन्होंने जालूत के सामने जाकर अल्लाह ताला का नाम लिया और एक पत्थर उसकी पेशानी पर मारा जो उसके सर में घुस गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम उसके पास गए और खुद उसकी तलवार से उसका सर कलम कर दिया। अल्लाह ताला का फरमान है सूरह बकरा में, वक़तला दाऊदु जालूता, और दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल किया। व आताहुल्लाहुल मुल्का वल हिकमा, और अल्लाह ताला ने उन्हें हिकमत और बादशाहत अता फरमाई। इसके बाद बनी इसराइल को फतह हासिल हो गई और बनी इसराइल अमन सुकून से फलस्तीन में रहने लगे। क्वेश्चन नंबर 6, तालूत अलैहिस्सलाम की मौत के बाद बनी इसराइल के बादशाह कौन बने? इसका आंसर है तालूत अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह बने। अल्लाह ताला ने उन्हें नबुव्वत से भी सरफराज फरमाया और उनके जरिया पहली बार ऐसा हुआ कि नबुव्वत और बादशाहत एक ही जात में जमा हुई। क्वेश्चन नंबर 4, हजरत तालूत जब जालूत से मुकाबला करने निकले तो रास्ते में किस आजमाइश से गुजरना पड़ा? तो आंसर है हजरत तालूत अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के सबसे बड़े दुश्मन जालूत से मुकाबला करने के लिए तकरीबन 80,000 लोगों को लेकर निकले। रास्ते में दरियाए उर्दन पर हजरत तालूत अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर से कहा, उन्होंने फरमाया,